हर चुनाव की चर्चा है। नगर निकाय चुनाव की भी चर्चा है। गोला गोकर्णनाथ सीट पर चुनाव तो हो चुके हैं, नतीजे आने बाकी है। मैनपुरी सीट की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है, लेकिन नगर निकाय चुनाव आने में अभी वक्त है। पर नगर निकाय चुनाव आने से पहले ही यहाँ अखिलेश यादव को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, पूर्व मंत्री रह चुके व्यास जी गोंड ये इस्तीफा दे सकते हैं। और ये कहां से क्या पद है इनका, वो मैं आपको देखिए बताना चाहूंगी। अखिल भारत वर्षीय गोंड महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो इस्तीफा दे सकते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ नगर निकाय चुनाव से पहले ही अखिलेश यादव को तगड़ा झटका लग सकता है। देखिए, गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव हो चुके हैं। गोला गोकर्णनाथ सीट पर जिस तरीके से बीजेपी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया, उसके बाद कहा यह जा रहा है कि उस सीट से बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, तो नतीजों में भी कहीं ना कहीं वही जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। तो गोला गोकर्णनाथ सीट कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के हाथ से निकलती नजर आ रही है। तो पहला झटका यह हो गया। मैनपुरी सीट पर इस वक्त अपने ही परिवार में उनके संग्राम छिड़ा हुआ है। 4 दावेदार थे, चारों में से किसको चुने अभी भी तय नहीं कर पाए हैं। वहीं नगर निकाय चुनाव को लेकर अभी इतनी बड़ी खबर सामने आ रही है कि उससे पहले ही झटका लग सकता है। तो इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करने के लिए, बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष शर्मा मौजूद है। पीयूष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पीयूष, देखिए, यहाँ कहा जा रहा था कि मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद अखिलेश यादव के सामने चुनाव के रूप में कई चुनौतियां आने वाली है, लेकिन बाद में कहा गया, राजनीतिक पंडितों की तरफ से एक खबर आई कि हाँ, अखिलेश यादव इन चुनौतियों का सामना कर लेंगे। और चाहे वो नगर निकाय चुनाव हो, गोला गोकर्णनाथ हो या फिर मैनपुरी चुनाव हो, हर चुनाव में दमखम के साथ उतरेंगे, चुनाव जीतेंगे भी। ये भी किसी ने अंदेशा जता दिया था। लेकिन अब जिस तरीके की खबरें देखिए सामने आ रही है कि नगर निकाय चुनाव से पहले उनको तगड़ा झटका लग सकता है, आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद अखिलेश यादव के राजनीतिक करियर की उल्टी गिनती शुरू हो गई? देखिए, अगर बात करूं मैनपुरी उपचुनाव की, तो देखिए मैनपुरी में लगातार मुलायम सिंह यादव जीते, उनके कुनबे के ही लोग जीते हैं। तो इसलिए देखिए यहाँ पे भाजपा का टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर बात करें यादव परिवार की, अखिलेश यादव के परिवार की, तो उसमें देखिए अंतर्कलह शुरू हो चुका है। क्योंकि जब से मैनपुरी इसमें देखिए मुलायम सिंह यादव गए हैं, तब से उपचुनाव की देखिए खबर तो थी कि होंगे, और ये भी देखिए लाजमी सी बात है कि वहां पर उपचुनाव होना ही है। तो तब से ही देखिए कि यहाँ पे धर्मेंद्र यादव वर्सेस तेज प्रताप सिंह यादव हो चुका है, अखिलेश का भतीजे वर्सेस अखिलेश का भाई हो चुका है, यहाँ पे अखिलेश वर्सेस शिवपाल हो रहा है, और यहाँ पे लगातार देखिए डिंपल वर्सेस अपर्णा हो ही रहा था। लेकिन अब देखिए कि यहाँ पे अगर बात करो अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव के जो मंत्री हैं वो देखिए सपा से इस्तीफा देते जा रहे हैं। और अब देखिए अखिल भारतीय गोंड महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी देखिए ऐसे संकेत दिए हैं कि वो भी जा रहे हैं इस पार्टी से। नगर निकाय के चुनाव नजदीक है, 2024 के चुनाव नजदीक है, मैनपुरी देखिए आने वाला है अगले महीने, जो चुनाव दिसंबर में, शुरुआती दिसंबर में। तो इसलिए देखिए अरविंद माफ कीजिएगा, जो अखिलेश यादव है, तो अखिलेश यादव को देखिए तगड़ा झटका लग सकता है। सपा की मुश्किलें अब शुरू होने वाली है। चाचा शिवपाल देखिए बगावत कर सकते हैं। अभी तक खैर देखिए उन्होंने सिर्फ यही जवाब दिया है कि मैं प्रसपा के लिए ही आगे लड़ाई लड़ना चाहूंगा, प्रसपा को आगे फैलाना चाहूंगा। उन्होंने जो पार्टी बनाई है, सपा का जो जिम्मेदारी मिलेगी देखिए उसको वो महत्वपूर्ण ढंग से देखिए निभा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो सपा में अब जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनका पहले भी ये बयान आ चुका है कि वो अब सपा में जाना बहुत ही इम्पॉसिबल है मेरे लिए। तो इसलिए देखिए यहाँ पे माफ कीजिएगा, जब उनके भाई, छोटे भाई की देखिए प्रतीक यादव की बयान आया था कि भैया देखिए जो सपा है वो अखिलेश यादव संभालेंगे। तो इसलिए देखिए अब उस बयान के बाद चाचा शिवपाल ने साफ बोल दिया था कि जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो मैं निभाऊंगा। तो इसलिए यहाँ पे अगर अखिलेश यादव वर्सेस शिवपाल होता है, तो इसमें अखिलेश यादव को थोड़ी सी हानि हो सकती है। चाचा शिवपाल थोड़े से इसमें अखिलेश यादव पर भारी पड़ सकते हैं, ऐसा हो सकता है। जी, तो चाचा शिवपाल अखिलेश यादव पर भारी पड़ सकते हैं। लेकिन देखिए, एक तरफ अखिलेश यादव के सामने ये चुनौतियां आ रही हैं कि उनकी पार्टी के नेता उनका साथ छोड़ जा रहे हैं। वो अलग बात है कि यादव परिवार में इस वक्त संग्राम चढ़ा हुआ है। एक दूसरे यादव परिवार के जो सदस्य हैं वही एक दूसरे से भिड़ जा रहे हैं। वो भी सीट को लेकर, दावेदारी को लेकर यहाँ पर भिड़ंत हो रही है, मैनपुरी सीट को लेकर भिड़ंत हो रही है। लेकिन देखिए यहाँ ये चुनौती तो है ही कि यादव परिवार को समेटेंगे कैसे अखिलेश यादव।
दूसरी सबसे बड़ी चुनौती यहाँ अखिलेश यादव के लिए यहाँ नजर आ रही है पीयूष की वो अपनी पार्टी में जिस तरीके की छोटी से छोटी बातों पर भी मतभेद हो जा रहे हैं और लोग इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, उसको वो नहीं संभाल पा रहे हैं। यहाँ देखिए ये व्यास जी गोंड जो नेता है, जो कि इस्तीफा देने की जिनकी बात चल रही है, वो पूर्व मंत्री रह चुके हैं और उनके साथ विवाद हुआ था मंच पर पूर्व मंत्री का ही काशीनाथ का, और इन दोनों के बीच विवाद हुआ था कुर्सी पर बैठने को लेकर। तो कुर्सी पर ये बैठने को लेकर छोटे से विवाद के ऊपर यहाँ पर इस्तीफा दे दिया जा रहा है। तो ये क्या आगे जाकर ये और बढ़ सकता है? छोटी छोटी सी बातों को नहीं संभाल पा रहे हैं अखिलेश यादव, तो इतने बड़े अपने पूरे परिवार में जो संग्राम छिड़ा हुआ है उसको कैसे संभालेंगे, क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल देखिए, यहाँ पे अगर परिवार की बात आती है तो अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल देखिए एक ही सुर लाते हैं। चाचा शिवपाल ने भी बोला था अखिलेश यादव के लिए कि देखिए मैं अपने परिवार के साथ हूँ, मैं अपने परिवार में जो जिम्मेदारी दी जाएगी मैं बिल्कुल निभाऊंगा। तो इसलिए देखिए वो परिवार चाहे सपा का हो चाहे उनका खुद का निजी परिवार हो, तो उसमें चाचा शिवपाल और भतीजा अखिलेश एक साथ है। क्योंकि अगर बात करूं उनके डिफरेंसेस की, अखिलेश यादव वर्सेस शिवपाल यादव की बात करूं तो शिवपाल यादव से देखिए कुछ खास रिश्ते नहीं है अखिलेश यादव के। अगर मैं बात करूं लेटेस्ट अगर बात करूं तो क्योंकि उनको जब से समाजवादी पार्टी से निकाला गया है लेटर के जरिए कि भैया आप जहां जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं चाचा, तो इसलिए तब से देखिए चाचा शिवपाल काफी हमलावर होते हैं अखिलेश यादव पर। और तभी से देखिए कि यहाँ पे जो शिवपाल यादव है वो ऐसी कवायद कर रहे थे कि अखिलेश यादव के जो वोटर्स है उनको अपने पास लाया जा सके, जो यादव वोट बैंक है उसको अपने पास लाया जा सके। अब उसके बाद क्या होता है, मुलायम सिंह यादव जा चुके हैं, लेकिन जैसे ही मुलायम सिंह यादव जाते हैं, बीमार भी थे तब भी अखिलेश यादव के साथ दिखे थे हमें चाचा शिवपाल यादव। तो इसलिए देखिए जब निजी परिवार का वक्त आता है तो अखिलेश यादव के साथ चाचा शिवपाल बिल्कुल खड़े रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से अखिलेश यादव की तरफ से देखिए ऐसे कुछ खास ऐसा परिवार में देखिए जुड़ाव दिखाई नहीं देता, खासकर चाचा शिवपाल को लेके। तो ऐसा हो सकता है कि देखिए बातें खराब हो तो अखिलेश यादव की तरफ से खराब होगी, चाचा शिवपाल की तरफ से नहीं होगी। ये तो चाचा शिवपाल की तरफ से यहाँ बात खराब नहीं होगी क्योंकि वो समय समय पर यहाँ साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर बड़े हैं, परिवार के बड़े हैं, मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई हैं, अपनी जिम्मेदारी बखूबी तरीके से वो समझेंगे, निभाएंगे, इसकी पूरी संभावना जताई जा रही है। हालांकि देखिए वो तो वक्त बताएगा कि वो बगावत करते हैं कि नहीं, क्योंकि उनकी जो पार्टी है उसको भी वो मजबूत करने का काम कर रहे हैं। फिर उनके बेटे एक अलग बयान दे रहे हैं, उनके बेटे जो है आदित्य यादव, उनका भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि भाई संभालेंगे, यानी अखिलेश यादव की वो बात कर रहे थे। और कहा गया है उनकी तरफ से कि नेताजी की सीट है तो नेताजी की सीट के साथ कोई भी कुछ भी गलत नहीं होगा, पूरा परिवार इस पर बैठकर विचार कर रहा है। तो देखिए आने वाले समय में यादव परिवार जो है वो जुट सकता है, इसकी पूरी संभावना जताई जा रही है। हालांकि होगा कि नहीं ये आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा और उसके अपडेट भी हम आप तक पहुंचा देंगे। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। नमस्कार।